हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, मार्केट में एक बार फिर से बिकवाली देखने को मिल रही है। मार्केट में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक जिसकी एक्सपायरी आज यहाँ पे देखिए डे के लोएस्ट प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। और इसका पीछे क्या कारण है, क्या न्यूज है, क्या खबर है, आइए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर करेंगे आगे टेक्निकल्स की बात। तो गाइस, यहाँ पे देखिए एक बार कि क्या न्यूज़ है, क्या खबर है। जो आज की मेजर खबर है वो है 10 साल की बॉन्ड यील्ड को लेके, जो कि अभी काफ़ी ऊपर जा चुकी है, काफ़ी बड़ा उछाल उसमें देखने को मिल रहा है। और अगर बॉन्ड यील्ड में उछाल आता है, ट्रेज़री यील्ड में उछाल आता है, तो वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो एक बार इसको भी सुनिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, इंडियन मार्केट ने फ्राइडे को बढ़िया बढ़त दिखाई, बढ़िया मूव हमने देखा ऊपर की तरफ का। मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन लगभग लगभग आधे परसेंट का गेन हमें देखने को मिला सभी इंडाइसेस के अंदर। और उसका कारण आप लोग समझते ही हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टॉक्स की खरीदारी करते हैं और इंडेक्स जो है वो ग्रीन निशान में आ जाते हैं। जनरली हमें यही देखने को मिलता है जब भी मुहूर्त ट्रेडिंग होती है कि हमारी मार्केट हरे निशान में होती है और मार्केट में ऊपर की तरफ का मूव देखा जाता है। पता इसके आज वो मूव कंटिन्यू होगा। देखिए, आज अगर हम बात करें कि क्या खबरें हैं, क्या मूड माहौल है, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से अलग अलग क्यूज़ आ रहे हैं। और दोनों ही तरफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारी मार्केट की या डोमेस्टिक न्यूज़ खबर की, तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट आने, काफ़ी सारी दिग्गज कंपनीज हैं उनके रिजल्ट आने, रिजल्ट जैसे आएंगे मार्केट उसके अकॉर्डिंग वैसे मूव करेगी, उस पर रिएक्ट करेगी। पर दूसरी तरफ का जो मेजर चीज़ें चल रही हैं वो है यूएस से, क्योंकि यूएस में इलेक्शंस हैं। इस हफ्ते इलेक्शंस भी हैं और उसके रिजल्ट भी इसी हफ्ते आने हैं। तो गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरी वर्ल्ड मार्केट जो है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि किस तरफ की डायरेक्शन जो है उसने पकड़नी है। साथ ही साथ फेड का रेट कट का डिसीजन भी जो है वो भी इसी हफ्ते आएगा। फेड मीटिंग है तो उसका आउटकम भी इसी टाइम पे आना है। तो मार्केट में काफ़ी कुछ है। यूएस में इलेक्शन है, कौन जीतेगा ये चीज़ अनसर्टेन है। फेड इलेक्शन के बाद मतलब रिजल्ट को कंसीडर करते हुए क्या रेट कट का डिसीजन ले पाएगा, क्या रेट कट होंगे या फिर रेट कट इस बार नहीं होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मार्केट के अंदर जो कि अनसर्टेन है, जिसका आज के टाइम पे बैठ के कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि भैया आगे अगले हफ्ते ये होने वाला है। तो इस तरह के मूड माहौल में क्या होता है कि मार्केट जो है किसी एक तरफ की डायरेक्शन नहीं पकड़ पाती, पर मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है। इसी के बीच में जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकलती है और जनरली दोनों ही तरफ के मूव्स हमें देखने को मिलते हैं। वाइज जनरली हमें दोनों तरफ के मूव देखने को मिलते हैं। मार्केट जो है ज्यादा वोलेटाइल रहती है, पर इसमें कहीं पे भी अनशन एंट्री नहीं करनी होती। या तो कोई चार्ट पे सिग्नल आए, चार्ट पे कोई डाउन साइड आपको मूवमेंट देखने को मिले, और जो कि जिस दिन की शुरुआत है वहां पे देखने को भी मिल रही थी, इसीलिए मैंने अपनी पोजीशन जो बनाई है बेरिश बनाई है। तो वो ही बताता हूँ मैं क्या पोजीशन बनाई है। पर हाँ, जनरली इस तरह की मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है बहुत बढ़िया काम करते हैं। सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट जो है वहां से जनरली रिवर्स होते हैं, तो ये वो एरिया होता है दोबारा से बाय करने वाला। और ऊपर की तरफ जहां पे मार्केट रेजिस्ट कर रही है, अगर मार्केट में कोई रिकवरी आती है तो वहां से दोबारा पलटती है। तो यहाँ पे ये वो एरिया बन जाता है सेल वाला, जहां पे ट्रेडर को पेशेंटली बैठ के वेट करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी का, और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पर जहां पे वो जल्दबाजी करता है वहां पे वो मुंह की खाता है, वहां पे वो नुकसान भी कराता है मार्केट के अंदर। तो गाइस, मैंने क्या किया, देखिए मेरा जो व्यू था मार्केट में, आप लोग जानते ही हैं कि बेरिश था। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो भी देखी हो, मैंने यहाँ पे मिड सेलेक्ट में एक शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी, जिसको मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन कवर कर लिया, अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लिया। हालांकि वहां पे अगर कवर नहीं करता तो यहाँ पे लगभग मतलब 100 पॉइंट्स मुझे और मिल जाते हैं। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मैंने पोजीशन जो थी अपनी कुछ इस तरह से बनाई थी, न्यूट्रल पोजीशन बनाई थी कि दिन की शुरुआत जैसी होगी वैसे मैं अपनी पोजीशन को स्विच करूंगा। तो कुछ मेरी पोजीशन थी ऑलरेडी बनी हुई थी, उसको मैंने स्विच किया आज दिन की शुरुआत में, और वहां पे हमें अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं और वहां पे हमें गिरावट भी मिल रही है। पर जो पहले की पोजीशन थी मैंने इस तरह से एडजस्ट की कि सारी पोजीशन जो है मेरी बेयरिश ही बनी रहे। जैसे कि यहाँ पे देखिए अब मेरी पोजीशन किस तरह से है। यहाँ पे जो मैंने कॉल एक बेच रखी है, ठीक है, इसका प्राइस तो डे के आखिर में जीरो ही हो जाएगा, पर जहां पे खुला तो वहां पे मैं इसको कवर नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैंने कॉल ऑलरेडी शॉर्ट कर रखी है, मार्केट में नेगेटिविटी है, यहाँ पे मुझे पता ही था कॉल का भाव जो है लगातार टूटता ही जाएगा। पर जो मैंने पुट में भी एक ट्रेड ले रखा था उसको मैंने रिवर्स किया, उसको मैंने स्विच किया, और यहाँ पे इस साइड पे पुट की साइड पे भी मेरी जो पोजीशन है वो बेयरिश ही बन गई। वहां पे भी मैंने बेयरिश पोजीशन बनाई। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे चारों लेग जो हैं ये बेयरिश ही है। एक हेज बना हुआ है जहां पे मैंने हेज बना के कॉल को यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है एक छोटी सी क्वांटिटी के अंदर, 195 क्वांटिटी, कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने पुट को लॉन्ग कर रखा है, जहां पे मैंने कुछ एडजस्टमेंट की, स्विच किया अपनी पोजीशन को, और ये भी अभी हमें अच्छे खासे पॉइंट्स दे रही है। पर यहाँ पे पॉइंट्स और भी बढ़ सकते हैं, तो अगर पॉइंट्स बढ़ेंगे तो वहां पे तो मैं वेट कर ही रहा हूँ बैठ के। वहां पे तो मैं वेट कर ही रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे बड़े पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। पर अगर यहाँ पे नहीं मिलते, मतलब यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर जाती है, तो मुझे ये देखना होगा बैंकेक्स। बैंकेक्स अभी देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बैंड की लोअर विड्थ जो है, बैंड की लोअर विड्थ तक अगर यहाँ पे प्राइस पहुंचता है, तो जितने भी कंसेप्चुअल ट्रेडर इस कंसेप्ट को समझेंगे, बैंड की लोअर विड्थ तक
प्राइस पहुँचता है क्योंकि बहुत ऊपर से ट्रैवल करके नीचे आ रहा है, यहाँ पे बहुत हाई चांसेस हैं कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो अगर यहाँ पे आता है, आने के बाद वहाँ पे मुझे वेट ही करना है नेक्स्ट कैंडल्स का, कोई बुलिश कैंडल का और बुलिश कैंडल के ब्रेकआउट का। अगर वो मुझे देखने को मिलता है, तो वहाँ पे मैं अपनी पोज़ीशन से एग्ज़िट कर जाऊँगा। ये वाली पोज़ीशन से एग्ज़िट कर जाऊँगा और हो सकता है कि अगर मार्केट में दम नज़र आए कि भैया रिवर्सल ऊपर की तरफ तगड़ा आ सकता है, तो वहाँ पे मैं रिवर्स पोज़ीशन भी बना लूँ, ऊपर की तरफ की पोज़ीशन बना लूँ। बेयरिश से मैं बुलिश साइड की पोज़ीशन बना लूँ। और उसका कारण ये नहीं है कि मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी है, उसका कारण ये है कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी गिर चुकी है, मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, मार्केट इस तरह के कुछ मूव दिखा सकती है, जहाँ पे ऑलरेडी नीचे की तरफ की गिरावट आ चुकी है और अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, तो वहाँ पे ऊपर की तरफ का रिवर्सल दे सकते हैं। हालाँकि रिवर्सल इतना बड़ा नहीं होगा, ज़रूरी नहीं कि रिवर्सल उतना बड़ा हो, जितना बड़ा हमने फॉल देखा है, पर कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट को वापस ऊपर की तरफ लेके जाएगी और वहाँ पे हमें दोबारा मौका मिलेगा बैंड के अपर विड्थ पे दोबारा से बेयरिश पोज़ीशन बनाने का। तो या तो यहाँ पे रिवर्स ट्रेड ले लूँ या फिर यहाँ पे इस ऊपर की तरफ के मूव को मिस करके मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो उसको जाने दें और बैंड की अपर विड्थ पे अगर दोबारा पहुँचता है तो वहाँ पे मैं अपनी कोई शॉर्ट पोज़ीशन क्रिएट करूँ, वहाँ पे दोबारा से बिकवाली के मौके ढूँढूँ। तो हर तरह के ट्रेडर होते हैं गाइस, कुछ ट्रेडर हैं जो मार्केट में खाली बिकवाली करके चलना चाहते हैं, कुछ ट्रेडर हैं जो मार्केट में सिर्फ खरीदारी करके चलना चाहते हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में दोनों ही तरफ के ट्रेड पकड़ते हैं। तो मैं जनरली दोनों ही तरफ के ट्रेड पकड़ने की कोशिश करता हूँ, पर अगर मार्केट का मूड माहौल नेगेटिव है, अगर मार्केट में कुछ कमी है, दिक्कत है, तो वहाँ पे नीचे की तरफ के जो ट्रिगर हैं, नीचे की तरफ के जो साइन्स मिलते हैं, वो ज़्यादा कारगर होते हैं, वो बढ़िया काम करते हैं। तो उसमें कॉन्फिडेंस मेरा कहीं न कहीं बढ़ जाता है। तो देखते हैं गाइस कुछ देर में। तो गाइस मार्केट जो है अभी बंद हो चुकी है। एक बार फिर से बढ़िया दिन, बढ़िया मार्केट और किस तरह से मैंने प्लान किया आज के दिन। तो गाइस बैंकेक्स में तो मैं दिन की शुरुआत में ट्रेड लिए ही थे और वहाँ पे मुझे एग्ज़िट करना पड़ा। मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हिट हुए। उसके बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली मिड कैप के अंदर। तो वहाँ पे भी मैंने ट्रेड लिए मिड कैप के अंदर जिसकी आज एक्सपायरी थी। तो आज एक्सपायरी जो थी वो बैंकेक्स और मिड कैप दोनों की थी और दोनों ही जगह अच्छे मूव्स मिले। हालाँकि मिड कैप जो है उसने कहीं न कहीं ट्रैप किया ट्रेडर्स को, वो ज़्यादा चला ही नहीं। एक लेवल पे आके मिड कैप जो है अटक गया था, वो लेवल था 12,300 का। 12,300 का हालाँकि उसने दिखाया जो ऑप्शन के प्रीमियम थे वो इस तरह से नज़र आ रहे थे या ऑप्शन चेन अगर जाके देखोगे इस तरह से नज़र आ रही थी कि भैया ऊपर की तरफ बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, ऊपर की तरफ कोई बड़ी रिकवरी आ सकती है। कहीं न कहीं क्लोजिंग जो है वो हो सकती है 12,400 के आस-पास। पर गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जब ऐसा नहीं होता जो ऑप्शन चेन जो दर्शाती है अगर उस तरह से ऐसा नहीं होता, तो वहाँ पे ट्रेडर्स को बड़े-बड़े नुकसान लेने पड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे जो 30 वाली किसी ने कॉल खरीदी होगी, किसी ने 25 वाली खरीदी होगी, किसी ने 50 वाली खरीदी होगी, वो सारी की सारी ज़ीरो हुई हैं। 12,300 की कॉल में अच्छे खासे प्रीमियम्स थे, जो टूटे हैं। हालाँकि मैं अगर बात करूँ मेरी छोटी-सी क्वांटिटी में ट्रेड था और जो मेरे ट्रेड थे, वो थे 12,350 की पुट के अंदर या फिर अगर कॉल की बात करूँ तो मैंने कॉल को खरीद नहीं रखा था, मैंने कॉल को राइट कर रखा था। गाइज़ आप लोग जानते हो कि मैं हूँ ऑप्शन राइटर और मैं ज़्यादातर राइटिंग करके ही चलना पसंद करता हूँ। मैं ज़्यादा ट्रैप में नहीं फँसना चाहता, मैं कोई बड़ा लालच नहीं करता, मैं ये नहीं सोचता कि भैया मुझे आज ही आज कोई 25 वाली कॉल खरीदनी है जिसका भाव जो है 75 हो जाए। हाँ, ठीक है, पकड़ेंगे उसको भी पकड़ेंगे, छोटी क्वांटिटी के अंदर मैंने दिन की शुरुआत में बैंकेक्स के अंदर ये चीज़ करने की कोशिश की थी। वो हुई भी, कुछ हद तक चली भी, पर मैं वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, प्रीमियम जो था एकदम से नीचे आया, तो मैंने कॉस्ट के आस-पास एग्ज़िट कर लिया। तो ऐसे मूव्स को मैं भी पकड़ने की कोशिश करता हूँ, पर वहाँ पे ज़्यादा लालच नहीं करता, वहाँ पे मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मार्केट में कोई अपॉर्च्युनिटी निकल रही है, तो राइटिंग साइड पे उसको पकड़ा जाए। तो गाइज़ आज मार्केट में हुआ क्या? देखिए आज मार्केट में बड़ी गिरावट हमने देखी, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, हर जगह हमने गिरावट ही देखी है। निफ्टी के अंदर तो गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी थी। निफ्टी तो 2% तक टूट गया था, पर उसके बाद कुछ रिकवर कर गया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। पर हाँ, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, पर बैंक निफ्टी में रिकवरी भी हमने नहीं देखी। देखिए दिन की शुरुआत में जहाँ पे बैंक निफ्टी खुला, ये बहुत ही बढ़िया लेवल थे बैंक निफ्टी के खुलने के और यहाँ पे लग रहा था कि बैंक निफ्टी जो है अपने आप को सँभाल पाएगा, टिक पाएगा। पर यहाँ पे एक ये दिक्कत थी कि भैया बैंक निफ्टी जो है, वो कहीं न कहीं बैंड के अपर विड्थ के आस-पास था, तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे थोड़ा-सा डगमगाया। बैंक निफ्टी ने बैंड के अपर विड्थ से नीचे की तरफ का एक ब्रेकडाउन दिया और उसको तोड़ना शुरू किया। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के अंदर तो ट्रेड नहीं करना चाहता क्योंकि एक्सपायरी जो थी वो बैंकेक्स की थी और बैंक निफ्टी और बैंकेक्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो वहाँ पे मैंने जो अपनी बेयरिश पोज़ीशन बनाई, वो बैंकेक्स के अंदर बनाई क्योंकि वहाँ पे राइटिंग करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पे जो पुट के प्रीमियम है ज़्यादा तेज़ी से उछलेंगे, पुट खरीदेंगे तो ज़्यादा जल्दी मतलब वहाँ पे प्रीमियम जो है बढ़ेंगे और हमें वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। तो वहाँ पे मैं बैंकेक्स में ट्रेड कर रहा था पर ट्रैक जो कर रहा था, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को कर रहा था पर वहाँ पे अच्छी गिरावट आई। एक बार गिरावट बैंड की लोअर मिड तक पहुँच के यहाँ पे कुछ थमी भी, काफ़ी टाइम इसने यहाँ पे स्पेंड किया पर गाइस कुछ भी नहीं बना वहाँ पे भी। उसके बाद फर्दर हमें यही देखा कि वहाँ पे वो गिरावट जो है कंटिन्यू हो गई और
यहाँ पे आके बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेना शुरू किया और यहाँ पे कई बार ये जो लेवल है गाइस, ये इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है कल के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखना। 100 का लेवल कह सकते हो या 51,075 का लेवल कह सकते हो। ये इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट बन चुका है। बैंड वाइज अगर हम बात करें तो भी सपोर्ट हमें यहीं पे नजर आ रही है, 51,050 पे। और अगर हम बात करें कि कहां से बार बार पलटा है या कहां से उसने रिवर्सल लिया है बेस बनाने के बाद, तो वो भी यही लेवल निकल के आ रहा है। तो ये लेवल जो है कल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा गाइस, 51,075 का लेवल नीचे की तरफ। अगर यहाँ पे कोई गिरावट आती भी है, यहाँ से 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी अगर नीचे गिरता है और यहाँ पे संभलता है, तो ये मेक और ब्रेक लेवल हो सकते हैं। यहाँ तो यहाँ से बढ़िया रिवर्सल, या फिर यहाँ पे बड़ी गिरावट, डिपेंडिंग ऑन कि मार्केट का मूड माहौल कैसा है, मार्केट के सेंटीमेंट कैसे हैं, उसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। पर हाँ, ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे तो एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा-सा चैनल बनते हुए नज़र आ रहा है, एक छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि इसका अगर ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता भी है, तो मुझे लगता नहीं है यहाँ पे इतनी पोटेंशियल है कि वो बहुत बड़ा मूव दे दे बैंक निफ्टी के अंदर। या तो कोई बड़ा गैप अप मिल जाए, कल के दिन अगर हमें गैप अप मिलता है बड़ा, बैंक निफ्टी 51,400 के आसपास खुल के वहाँ पे सस्टेन करने लगता है, तो जो बैंड की अपर विड्थ दिख रही है ना, यही कहीं न कहीं इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी और वापस से ऊपर की तरफ का बड़ा मूव आ सकता है। पर अगर कोई फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर 390, ये जो जैसे कि हमें दिखा रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला एरिया है, और ये रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ बैंड की नहीं है, साथ में देखो आप यहाँ से कितनी बार पलटा है ऊपर की तरफ, इसको तोड़ के फिर इसने नीचे की तरफ का मूव दिया है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें नजर आ रही है। पर अगर फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे कोई ज्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं है, यहाँ से वापिस से पलट सकता है नीचे की तरफ, तो इतना कोई मजे वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे गैप अप देता है तो जाके देखना होगा कि क्या गैप अप देने के बाद मार्केट वहां पे टिक पा रही है। अगर नहीं टिकती और बैंड के अंदर वापस से एंटर करने की कोशिश करती है, तो गाइस मैं नीचे की तरफ दोबारा इसको पकड़ने की कोशिश करूंगा। तो आप समझ गए गाइस क्या इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। कल के लिए जो लेवल मुझे नजर आते हैं वो है 51,390 और नीचे की तरफ 51,075 के लेवल। पर कल देखिए गाइस क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए आज 4 तारीख है। कल आप लोग जानते हैं कि यूएस के अंदर इलेक्शंस हैं। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है गाइस, एक तो यूएस इलेक्शन, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर दूसरे फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो समझाया तो वहां पे क्या है और इंडियन मार्केट के लिए क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं किसके जीतने पे, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना। मैं थोड़ा चार्ट पहले आप लोगों के लिए साफ करता हूँ, और थोड़ा ध्यान यहाँ पे रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, अगर आप न्यूज को समझते हो, मार्केट सेंटीमेंट को समझते हुए ट्रेडिंग करते हो, तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना कि मार्केट में आजकल चल क्या रहा है। तो देखिए गाइस, यूएस में इलेक्शंस है, ये तो हर कोई जानता है। वहां पे दो कैंडिडेट हैं, मेन कैंडिडेट। एक तो कमला हैरिस, आपने नाम सुना होगा उनका, और दूसरे हैं ट्रम्प साहब, इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, राइट। तो गाइस दोनों के आने से जो इम्पैक्ट है यूएस की मार्केट पे और इंडिया की मार्केट पे अलग अलग है। उस इम्पैक्ट को एक बार थोड़ा समझ लो। पहले ये बताया तो कि जीतने के चांसेस किसके ज्यादा हैं। देखिए दोनों में से अगर हम एनालिस्ट की बात करें या जो पोल आ रहे हैं उसकी बात करें, तो दोनों ही बढ़िया कैंडिडेट हैं। दोनों ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जीतने के चांसेस काफी हाई हैं। ऐसा नहीं है कि एक का पलड़ा भारी है और दूसरे का पलड़ा जो है कमजोर है। दोनों के ही जीतने के चांसेस जो है काफी ज्यादा हाई हैं। और यहाँ पे इसीलिए अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि हैरिस जीतेंगी या फिर ट्रम्प साहब जीतेंगे। तो गाइस अगर ट्रम्प साहब जीतते हैं तो देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। उसके बाद आगे रेट कट है, रेट कट का मतलब डिसीजन आ सकता है, फेड मीटिंग है। ये फेड मीट कितनी तारीख को है कौन बताएगा यहाँ पे, चलो मैं ही बता देता हूँ, 7 तारीख को फेड मीटिंग है। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जब यूएस का इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा। फेड अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेगा कि भैया हमें क्या करना है, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट्स की अप्रोच जो है वो काफी डिफरेंट है। दोनों ही डिफरेंट पॉलिसीज पे काम करते हैं। ट्रम्प साहब जो है उनकी पॉलिसीज अलग होंगी, हैरिस जो है उनकी पॉलिसी अलग होंगी। और बोला ये जा रहा है कि अगर ट्रम्प साहब आते हैं तो रेट जो कट होना है, रेट कट जो है वो डिले हो सकता है, वो डिले हो सकता है। और अगर हैरिस आती है तो रेट कट एज पर प्लान होगा। जो फेड का प्लान चल रहा था कि भैया अभी रेट कट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट तब करेंगे, तो वो एज पर प्लान होगा। अगर गाइस ट्रम्प साहब आते हैं और रेट कट होते हैं, मैं बात कर रहा हूं अब इंडियन मार्केट की। देखिए ट्रम्प साहब के रिलेशन जो है इंडियन पीएम के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उसका ऑब्वियसली हमें बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, हमको बेनिफिट मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा, इंडियन मार्केट को भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एक एज पॉइंट है, इसे तो हर कोई एग्री करेगा करेगा। साथ ही साथ अगर ट्रम्प साहब आते हैं और रेट कट जो है वो डिले होता है, तो इसका बेनिफिट जो है पीएसयू
बैंक्स को मिलेगा और वहाँ पे रेट कट का अगर रेट कट नहीं होते तो यहाँ पे हमें पीएसयू बैंक्स में मतलब बैंकिंग सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये भी बड़े एनालिस्ट जो हैं ये बात कर रहे हैं कि अगर रेट कट में डिले होते हैं वहाँ पे यूएस में तो आरबीआई को रेट कट करने की जल्दी नहीं होगी। समझो, कनेक्शन समझो कि अगर हैरिस आती हैं तो वहाँ पे रेट कट जो है हो सकता है कि अभी रेट कट हो जाए और रेट कट होगा तो कहीं न कहीं आरबीआई को भी फोर्सफुली रेट कट करने पड़ेंगे या फिर वो भी कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस होंगे उनसे कि भई उन्होंने 2 बार रेट कट कर दिया, हमने तो 1 बार भी नहीं किया, तो एक बार तो आरबीआई भी रेट कट करेगा ना फिर। तो अगर आरबीआई रेट कट करता है तो उसका इम्पैक्ट जो है पीएसयू बैंक्स पे थोड़ा-सा नेगेटिव पड़ सकता है, प्राइवेट सेक्टर के लिए अच्छा हो जाएगा, पर प्राइवेट सेक्टर तो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आरबीआई रेट कट नहीं करता तो उसका बेनिफिट फिर पीएसयू बैंक्स को ही मिलेगा और ये सेक्टर जो है कहीं न कहीं निफ्टी को बीट करके बहुत ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है अगर ट्रम्प साहब आते हैं पावर में तो। तो गाइज़ आपका इस बारे में क्या विचार है भाई मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपको क्या लगता है इसके ऊपर कि इंडियन मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगी कौन से पार्टी के आने पे। तो चलिए ठीक है गाइज़ चलते हैं और कल जो एक्सपायरी है जैसे कि आप लोग जानते हैं कल एक्सपायरी जो है वो है फिन निफ्टी की और फिन निफ्टी की एक्सपायरी गाइज़ मुझे पसंद नहीं आती। मुझे फिन निफ्टी में काम करना पसंद नहीं है और मैं वहाँ पे फिन निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी में काम करना पसंद करूँगा जिसकी एक्सपायरी उसके 1 दिन बाद होगी। और वहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है कंपैरेटिवली कम मिलेगी, वहाँ पे प्रीमियम जो है हाई मिलेंगे और प्रीमियम ईटिंग का वहाँ पे अच्छा मौका रहेगा। तो मेरा फोकस रहेगा कल के दिन बैंक निफ्टी में अकॉर्डिंगली मैंने अपना डे कल के लिए प्लान किया है।